नंबर 1.4 प्रूव दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रियल। रियल का मतलब ये जो रूट्स की जो इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे आंसर हमारा पॉजिटिव आएगा। एंड परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है एक कंप्लीट स्क्वायर बन होगा परफेक्ट। जैसे हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये है परफेक्ट स्क्वायर। इस तरह का स्क्वायर टाइप हमारा एक आंसर बनेगा, यानी कोई ना कोई परफेक्ट स्क्वायर कोई ना कोई फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। सॉल्व करने के बाद देखिए टर्म क्या होगी। जैसे हम शुरू में करते आए थे क्या करते थे भाई, पहले सपोज करते थे लेट a इज इक्वल टू b माइनस सी, b इज इक्वल टू c माइनस a, c इज इक्वल टू a माइनस b। सपोज करें a डैश कर लेते हैं, b डैश कर लेते हैं, c डैश कर लेते हैं, ताकि b और b में कोई डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। अब हमें मालूम है कि रियल आए, परफेक्ट स्क्वायर आए, इससे पहले हमारे पास आ रहे थे इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, इक्वल रूट्स आ रहे हैं, तो d इक्वल टू 0 होता था। यहाँ कहते हैं रूट्स आर रियल, तो ऐसी कंडीशन में हमें जो रूट्स के लिए फॉर्मूला यूज करना होता है, फॉर्मूला क्या है वो लिख देते हैं। फॉर्मूला तक याद हो क्या होगा, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू b स्क्वायर, b का मतलब c माइनस a, c माइनस a का मतलब माइनस 4a, a इनटू b माइनस c, b माइनस c, c इक्वल टू a माइनस b, a माइनस। अच्छा मैंने जो सारे में डैश 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 लगाया था, अगर आप चाहें तो उसको डैश 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 कर लें ताकि आपको फॉर्मूला भी याद हो जाए और डिफरेंस भी रहे, ठीक है जनाब। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, हमने फॉर्मूला पढ़ा था ए माइनस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लास 3 में हमने पढ़ा है फॉर्मूला 4 में, तो गुजारिश है कि प्रैक्टिस करें आप लोग। ओके डन। डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर माइनस की जगह माइनस 2 की जगह 2, ए की जगह सी, तो बी की जगह ए, यानी 2c बन जाएगा। माइनस का माइनस 4 की जगह पर बी को पहले ए से मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन बी से करते हैं। बी को ए से करेंगे तो बनेगा ए बी, बी को बी से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस बी सी। थोड़ा सा आगे चले गए, डी इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, माइनस 2ac, ए पहले आता है सी बाद में जैसे लिखते हैं, माइनस प्लस माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ac माइनस प्लस माइनस 4bc। अब आपने करना क्या किया, पहले स्क्वायर वाली टर्म को लिखेंगे हम, इसमें कौन कौन सी स्क्वायर वाली टर्म्स आ रही है वो लिख देंगे। अरे मुझसे गलती हुई है, गलती नहीं कह सकते, भूल गया था, लेकिन मैं आगे लिख देता हूँ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये जो टर्म है ये लिखना भूल गया मैं, ठीक है। ए स्क्वायर की जगह ये आ गया माइनस 2ab, ए भी आ गया प्लस बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर आ गया, मैं इसको लास्ट में लिख देता हूँ ए स्क्वायर। ओके डन। अब देखें अब आपने करना क्या है, अब देखें पहले आपने करना क्या है, पहले स्क्वायर वाली टर्म लिखनी है। पहले लिखें डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, फिर लिखें बी स्क्वायर वाली टर्म, ये आ गई 4b स्क्वायर एंड देन सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। अब देखें ए सी माइनस का 2ac प्लस का 4ac माइनस प्लस माइनस 4 माइनस 2 2ac बड़ी वैल्यू का साइन प्लस साइन। अब चेक करें 4ab, कोई और टर्म तो नहीं है 4ab नो, माइनस 4ab माइनस 4bc, ये टर्म है। ये सारी टर्म हमने अरेंज कर दी है, तो हमें मालूम है कि ये पूरा का पूरा एक फॉर्मूला बनता है, ऊपर लिख देता हूँ। अब हमने फॉर्मूला चेक करना है, कोई फॉर्मूले की शक्ल बनी है, देखें a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, जो ये कंडीशन बन जाएगी। अरे मसला जा रहा है कि ये एक माइनस आ रहा है, एक माइनस आ रहा है, ये माइनस जो आ रहा है बी वाली टर्म की वजह से आ रहा है। अभी बी वाली टर्म में इधर भी प्लस आ रहा है, जैसे इधर प्लस है तो इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है। अभी तक माइनस की वजह क्या है, ये बी वाली टर्म माइनस की वजह है, तो इसको मैं अरेंज करने के लिए इसको इस समय लिख सकता हूँ डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, सॉरी आ गया ये प्लस का प्लस आ गया, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ माइनस 4b होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी मैंने इधर एक माइनस साइन ऐड कर दिया बी वाली टर्म के साथ। सर ये माइनस अपनी मर्जी से क्यों किया, अगर मैं माइनस का स्क्वायर निकालूंगा तो वापस प्लस ही हो जाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि माइनस का स्क्वायर का मतलब माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 मतलब 1, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसलिए माइनस में ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। फॉर्मूले में लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं आप, सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4bc माइनस 4ac सॉरी ab, ये तो पूरा का पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। इसको मैं तोड़ लगे तो 4 है, अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो 16 बन जाएगा, मुझे लाना क्या है 4 लाना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा 2। अब ये फॉर्मूले में देखिए ए का ए स्क्वायर, बी का बी स्क्वायर, सी का सी स्क्वायर, ये a2ab 2ab। अब देखिए यहाँ ए स्क्वायर तो हमारे पास आ गया, बी स्क्वायर भी आ गया, सी स्क्वायर भी आ गया, ए की जगह तो ए आ गया, अब सी की जगह ए सी, मतलब ये टर्म तो कंप्लीट हो गई। अब इस वाली टर्म को अगर मैं बार वाली टर्म को चेक करूँ, अगर फॉर्मूले बना के 2ab होगी, अब अगर 2bc अगर मैं इसको 2 में तोड़ूँ तो ये और ज़्यादा छोटा हो सकता है, लेकिन ये पूरी की पूरी टर्म हमें इस फॉर्मूले के मुताबिक बताती है, ये पूरी की पूरी टर्म इसके बराबर है, किसके बराबर है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। ए प्लस बी, बी की जगह कौन सा बड़ी होगा माइनस 2b प्लस सी की जगह कौन सा बड़ा रहेगा सी स्क्वायर होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये पूरा फॉर्मूला इसके बराबर आएगा। मैं इसको मजीद और करके लिख देता हूँ, ए आ जाएगा ए प्लस माइनस माइनस 2b प्लस सी होल स्क्वायर। देखिए हमने जो सवाल जो पढ़ा था उसमें लिखा हुआ था रूट्स आर रियल, रियल का मतलब होता है ये जो बता रहा है रूट्स आर
आर रियल। रियल का मतलब है कि तमाम के तमाम डी के जो आंसर आएंगे वो जीरो से बढ़ जाएंगे और पॉजिटिव आएंगे। देखिए जीरो से बड़ा आंसर आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा, उन्हें माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब जीरो से बड़ा आंसर है। रूट्स आर रियल, ओके राइट। एंड परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर यानी ये जो रूट है वो रियल भी है, जीरो से बड़ा। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है पूरा का पूरा स्क्वायर बना है, यानी जो लास्ट में जो भी आंसर आएगा वो इस फॉर्मूले के अंदर पैक हो रहा होगा। अगर ये टर्म नहीं होगी तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे भी आ सकता है, यानी ऊपर स्क्वायर वाली टर्म ही आएगी, ठीक है। यानी 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, आंसर आएंगे 16 में आ सकता है, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर मौजूद है उसी में हमारा आंसर आएगा।